हेलो डियर लर्नर्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इस चैप्टर में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3. Two questions we already have discussed and this is our third question. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड देम. तो आपको दो नंबर्स का डिफरेंस जो दिया है, लेकिन वो नंबर्स आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं. तो दो, जैसे आपको पता है वेरिएबल होते हैं, वही आप फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे दो वेरिएबल क्या होंगे, दो नंबर होंगे, टू नंबर्स. ठीक है, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें. सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y. दोनों नंबर्स को आपने लेट कर लिया और उसके बाद गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएं, इक्वेशंस बनाएं. डिफरेंस गिवन है टू नंबर्स का. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं फर्स्ट इक्वेशन. द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26. तो x और y का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. तो हमने यहाँ पे x को जो है बड़ा नंबर मानना है. तो दूसरी कंडीशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक जो है वो दूसरे से 3 गुना है. तो यहाँ पे x माइनस वाई जब किया है 26, तो यहाँ से पता चल गया कि बड़ा नंबर कौन सा है, x है. तो यहाँ पे x को ही आप लेंगे y का 3 टाइम्स. सेकेंड कंडीशन होगी x और y, पहले दोनों लिख लें जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे. और बड़ा नंबर है उसको 3 टाइम्स ना करें, जो छोटे वाला नंबर है उसको 3 टाइम्स करें. तो x इज इक्वल्स टू 3y. ये आपकी हो गई कंडीशन नंबर 2. तो यहां से x इज इक्वल्स टू 3y. नाम दे दे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें वैल्यू को. ठीक है, पुट करें या सब्सटीट्यूट करें. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड में आपने x इज इक्वल्स टू 3y किया है, उसको आप पुट करें. तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सो इट विल बी 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 एंड दिस इज ट्रू. y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल बी 13. सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई. अब x की वैल्यू के लिए इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. x के लिए इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करें. तो इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल्स टू 3y. ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करें वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई y एंड y की वैल्यू है 13. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज 39. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 39. तो दोनों की वैल्यू लिखें, xy इज इक्वल्स टू 39 एंड 13. आ गया होगा ये समझ में आपको. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उनका डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो 39 है वो 13 का 3 टाइम्स है. आइए अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे एक टर्म जो आई है सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में पता होना चाहिए. अब देखिए दो ऐसी टर्म्स होती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स और इसके साथ एक और टर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इन दोनों टर्म्स को आइए समझते हैं. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरी है सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या होते हैं ये एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री. तो ये बहुत जो है काम की बातें हैं, आप इन्हें याद रखें. कॉम्प्लीमेंट्री फॉर 90 एंड सप्लीमेंट्री फॉर 180. तो आइए अब इसी कंडीशन को देखते हुए हम शुरू करते हैं. लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई. तो दोनों एंगल्स को पहले लेट कर दिया. जिसको आप फाइंड करना है उन्हें ही आप क्या करें, लेट करें. आप उन्हें और कोई नाम दे सकते हैं जैसे एम एन. ठीक है, तो दो एंगल्स आपने मान लिए हैं एम एंड एन.
अब जो गिवन कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m प्लस n इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है तो इसका मतलब ये क्या है 180 इनका सम है, और ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब जो दूसरा है वो एंगल, बड़ा जो एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। सबसे पहले तो आप लिख लिए एंगल्स m और n, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो बड़े वाला एंगल है द लार्जर, वो छोटे वाले से स्मॉलर से 18 ज्यादा है। तो इक्वेशन बनाने के लिए बीच में पहले तो लिख ले इक्वल और फिर छोटे वाले में ऐड करते 18, और ये है इक्वेशन सेकेंड। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो m की वैल्यू क्या है n प्लस 18, ये वैल्यू आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड से आप उठा रहे हैं और फर्स्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो m की जगह n प्लस 18 लिख दिया, n प्लस 18 और प्लस n एज इट इज, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 180 2n, n प्लस n 2n और 18 एज इट इज। अब ये 18 जो पॉजिटिव है इधर, वो इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि एडिशन वाला हो गया इधर से सब्ट्रैक्शन में। तो ये डिफरेंस कितना होगा 2 6 1, ठीक है। फिर 2n में से जो 2 है मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और फिर इसे आप सॉल्व कर लें 81 डिग्री। अब ये वैल्यू आप कहाँ करें, ये वैल्यू आप पुट करें इन इक्वेशन 2। आप पुट लिख सकते हैं या सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं, तो ये आप वैल्यू रखनी है सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 2। जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं m इज इक्वल्स टू n प्लस 18 में, तो 81 प्लस 18 n की जगह 81 रख दें, तो m की वैल्यू क्या होगी 99, ठीक है, m 99। अब दोनों की वैल्यू रख दें आप आंसर के लिए m एंड n, सॉरी इट्स नॉट 81, m की वैल्यू क्या है 99 है, तो आप m और n रिस्पेक्टिवली वैसे ही उसी सीरीज में रखें 99 एंड 81 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री है वो आप एकदम लास्ट में पुट करें, तो उससे अच्छा है कि आप हर जगह रखते जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट में कर रहे हैं, जैसे यूनिट्स होती हैं तो बेस्ट है कि आप उन्हें हर जगह पहले से ही यूज करते आए। 2 पे यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो जहां भी आपके एंगल्स की बात थी उन एंगल्स के साथ आप डिग्री लगा दें। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,800. Later, C buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो कंडीशन है कि जब उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं तो उसने पेमेंट की है 3,800 रुपए। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल अलग से ली है तो उसके लिए उसने पेमेंट की है 1,750। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे या अज्यूम करेंगे, और वो क्या करेंगे कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप अज्यूम करें कॉस्ट किसका, बैट एंड बॉल। तो बैट एंड बॉल का कॉस्ट रिस्पेक्टिवली अज्यूम कर ले एक्स एंड वाई। अब आप देखें कंडीशंस जो गिवन है उसके साथ। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि सबसे पहले उसने 7 बैट और 6 बॉल लिए हैं, तो एक बैट के लिए जितना प्राइस है 7 बैट के लिए उससे 7 गुना हो जाएगा। सो इट विल बी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। अब इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पे y के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 7x प्लस 6y है, तो 6y को जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इट विल बी नेगेटिव। सो 7x इज इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y, और यहाँ पे जो 7 मल्टीप्लाई में है उसे आप ले आए डिवाइड में। सो इट विल बी x is equals to 3,800 minus 6y divide by 7 and let it be equation 1। ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन 1। अब आप सेकेंड कंडीशन देखिए क्या गिवन है। सेकेंड कंडीशन गिवन है
3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब यहाँ हर जगह हम प्राइस की बात कर रहे हैं, तो आप इसे पहले से ही ₹x और ₹y नाम अगर दे दे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो x की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में, वो वैल्यू आप पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन में। सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसे आप फर्दर सॉल्व करें। मल्टीप्लाई करके लिखें 0 0 4 11 माइनस 6 3 आर 18y और ये 5y एज इट इज लिखा जाएगा। सॉरी 5y इज इक्वल्स टू 1750 और ये डिवाइड बाई 7 एज इट इज। अब क्या करें, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे क्या होगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हट जाएगा। तो जहां पे 7 डिवाइड में है वहां तो एज इट इज रहेगा, जहां नहीं है वहां मल्टीप्लाई कर दें। 7 5 आर 35 एंड इट विल बी 0 5 2 12। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है इन वन वेरिएबल और इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन जो है कैलकुलेटरी पार्ट वो खुद से करें। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 50। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके आगे कैलकुलेशन करें। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू। इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगी 3800 माइनस 6 इंटू 50 एंड डिवाइड बाई 7 एंड 6 इंटू 50 कितना होगा 300 और ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 3500 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 500। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आई x और y? बैट और बॉल का कॉस्ट। क्या हुआ इसका कॉस्ट? तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो बैट के लिए कॉस्ट है और y है वो बॉल के लिए कॉस्ट है। तो ये आपके पास कितना आया है 500 बैट के लिए और रुपी का आगे साइन लगा दें। तो बॉल के लिए कितना है 50। तो आपके पास x और y कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल 550। देखिए क्या किया था आपने, सबसे पहले कॉस्ट है वो अज्यूम किया और उसके बाद गिवन कंडीशन 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कॉस्ट ₹3800 और बाद में 3 बैट एंड 5 बॉल के लिए 1750। इनकी हेल्प से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करिए और दैट कम्स टू बी 50 और इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके और बॉल की वैल्यू। आइए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो अज्यूम कर लें जो आपको फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी x एंड per kilometer charge let it be y। अब आप देखिए क्या कंडीशंस गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि 10 किलोमीटर के लिए आपको 105 रुपए
पे करने होंगे। तो उसमें क्या है, फिक्स्ड चार्ज भी है और पर किलोमीटर चार्ज दोनों आपके, टोटल 100 आपको 5 पेमेंट अगर करनी है तो क्या करेंगे, जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो तो एज इट इज रहेगा और पर किलोमीटर चार्ज वह है वो 10 से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो x प्लस 10y 10 मल्टीप्लाइड बाई चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू 105। अब यहां से आप x के लिए y की टर्म्स में वैल्यू फाइंड कर लें। जो इधर एडिशन में है 10y वो इधर आके सब्ट्रैक्शन में हो गया एंड लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, 15 किलोमीटर के लिए तो फिक्स्ड चार्ज एज इट इज एंड चार्ज पर किलोमीटर 10 से अब 15 में मल्टीप्लाई होगा एंड इट कम्स टू बी 155। अब यहाँ पे आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट जो x की वैल्यू आपने फाइंड की है उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। तो आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 105 माइनस 10y x की जगह आ गए एंड 15y एज इट इज एंड इज इक्वल्स टू 155। अब देखिए 105 एज इट इज माइनस 10 प्लस 15 5y इज इक्वल्स टू 155। अब ये 105 जो है वो इधर क्या है, एडिशन में, तो एडिशन से इधर लेके आए आप जब इक्वल टू से तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105 दैट इज 50। अब ये 5 जो मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में और ये क्या आ गया 10। अब ये वैल्यू क्या है आपको सब्स्टिट्यूट करनी है फिर से या पुट करनी है ये वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 multiplied by 10, so 105 minus 100, so that is 5। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 5 एंड 10। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका एक पार्ट का आंसर आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट है 25 किलोमीटर, तो उसके लिए आप क्या करें, फिक्स्ड चार्ज 5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आप कैलकुलेट करके और ये आंसर आप खुद से कैलकुलेट करें। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन यहाँ गिवन नहीं है तो वो आप बता देती हूँ मैं। द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तब। And if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। So find the fraction। Solution start करने से पहले वो fractions लिख लेते हैं। तो fractions clearly लिखें। Clear fractions are 9/11 and 5/6। तो ये हो गई आपकी fraction। अब start करते हैं हमारा solution। तो solution में सबसे पहले क्या करेंगे, assume करेंगे। किसको करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जिन्हें फाइंड करना है वो नहीं करते हैं तो न्यूमरेटर को p मान लें और डिनोमिनेटर को q, क्योंकि आप रेशनल नंबर्स में जैसे नॉर्मली करते थे ना फ्रैक्शंस को p एंड q, तो न्यूमरेटर p डिनोमिनेटर q। अब कंडीशंस लगाएं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट कंडीशन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर एडेड विद 2। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 11p प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9q प्लस 18। अब यहाँ पे 11p इज माइनस 9q, जो वेरिएबल पार्ट है वो एक तरफ कर ले और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो एक तरफ कर लें। ठीक है, दैट इज -4। 11p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -4 और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन देखें, जब दोनों में 3 ऐड करें तो p प्लस 3 डिवाइड बाई q प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6 और फिर से आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे देन इट विल बी 6p प्लस 6 3s are
18 इज इक्वल्स टू 5q प्लस 5 3s आर 15। अब यहां से आप क्या करें, जो 5q है इसे सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 18 जो इधर क्या है एडिशन में, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये भी इधर आके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा राइट हैंड साइड। So 15 minus 18 is -3, 6p minus 5q is equals to -3। तो ये आपकी है इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इज 11p minus 9q is equals to -4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6p minus 5q is equals to -3। तो कैलकुलेशन आपको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आ गया है, तो आप सॉल्व करके और अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखे। राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 5 ईयर हैंस, यानी कि आगे 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन गिवन है, 5 साल पहले की और 5 साल बाद की। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लेट क्या करेंगे। तो लेट वही करेंगे जो आपको कैलकुलेट करनी है उनके प्रेजेंट एज। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, वो आप करेंगे अज्यूम। स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करें, लेट एजेस जैकब एंड सन, दोनों की एज की बात करें, x ईयर्स एंड y ईयर्स। ठीक है, तो आपने x और y की एज मान ली। अब आप आ जाएं कंडीशंस पर। सबसे मेन है कंडीशन, क्योंकि अभी तक आपको इक्वेशन सॉल्व करनी अच्छे से आ गई है। सो द ओनली थिंग रिमेनिंग हियर इज हाउ टू मेक इक्वेशंस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बहुत इजी है। सबसे पहले साल का, तो सेम 5 साल है वो जैकब की एज बढ़ जाएगी और 5 साल ही उसके सन की एज है, उसमें इंक्रीमेंट होगा। सो x + 5 एंड y + 5। अब उनके बीच में कंडीशन क्या गिवन है, उनके बीच में कंडीशन गिवन है कि जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बेटे की उम्र से 3 गुना जैकब की उम्र होगी। तो 3 गुना किसकी है, सन की उम्र से 3 गुना। तो सन की उम्र कौन सी वाली है, x वाली या y वाली, y वाली है। तो y + 5 की साइड में आप क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास आएगा x + 5 = 3y + 15। अब इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें। जो ये 5 है पॉजिटिव, ये राइट हैंड साइड में जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। वही 3y इधर राइट हैंड साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने x को फाइंड कर लिया, x = 3y + 15 - 5 दैट इज 3y + 10। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। फिर है इक्वेशन सेकंड, यानी कि सेकंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में है जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन 5 years ago। 5 साल पहले में 5 साल दोनों की एज से पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दें और उसके बाद देखें कि किसकी उम्र किससे 7 गुना है, सन की उम्र से 7 गुना। तो सन की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई कर दें और वो क्या हो जाएगी, जैकब की एज। तो 7 गुना जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा सन की एज की तरफ। तो ये हो जाएगा x - 5 = 7y - 35। अब यहाँ पे आप देखें, इसे सॉल्व करें। जो ये -5 है, ये जब राइट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +5। तो 7y + 5 - 35, 7y - 30। अब ये आपके पास सेकेंड कंडीशन आ गई है, x = 7y - 30। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। कहां से कहां पे, या तो फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद से जहां मन करे। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट से सेकंड में, तो जहां भी x है सेकंड में वहां रख दे 3y + 10। सो इट
it will be 3y plus 10 is equals to 7y minus 30. चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये प्लस 10 है जो एडिशन में, ये राइट हैंड साइड में आके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, और 7y लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव। तो 3y minus 7y is equals to minus 30 minus 10 that is minus 40, और 3 minus 7 minus 4y is equals to minus 40, y is equals to minus 40 divided by minus 4 that is 10 years। तो y की वैल्यू आपके पास 10 आई है, इसे आप पुट करें इक्वेशन 1 या 2 में। तो पुट y is equals to 10 in equation first। So x is equals to 3 multiplied by 10 plus 10। y की जगह क्या रख दिया आपने, 10। अब यहाँ पे it will be 30 plus 10 that is 40। तो प्रेजेंट एजेस आपके पास आ गई हैं x and y that is 40 years and 10 years। And this is your answer। आई होप ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका अगर कोई भी डाउट बाकी है, कोई भी क्वेरी बाकी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।